Hello everyone. Dear students, in this video we are going to see about the electrolysis. Okay? मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अच्छे से पढ़ा चुकी हूँ. देन हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखी एंड देन वी हैव वेरी न्यू टॉपिक. ओके, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस. मैं आपको बता दूं ये सेम टॉपिक आपको क्लास 12th में भी रिपीट होगा. बट फिलहाल क्योंकि ये आपको रिडॉक्स चैप्टर में दे रखा है ना, यू आर हैविंग सम क्वेश्चन इन एनसीईआरटी रिलेटेड टू दिस वन. तो वो आपको जब तक आप ये इलेक्ट्रोलिसिस नहीं समझोगे आपको वो चीज समझ में नहीं आएगी. ओके, तो वी आर गोइंग टू सी चिल्ड्रन इलेक्ट्रोलिसिस. ओके, इलेक्ट्रोलिसिस. सो चिल्ड्रन, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, हमको एक सेल कंसिडर करना पड़ेगा. एक सेल, और ये सेल जो होता है दिस सेल इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल. ओके, इलेक्ट्रोलिटिक सेल. इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम एक इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं, है ना. इलेक्ट्रोलाइट, एनी इलेक्ट्रोलाइट यू कैन टेक. और जनरली जो इलेक्ट्रोलाइट हम लोग लेते हैं, है ना, आयनिक स्टेट में होता है एज यू नो. एक एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं कि सपोज हमने यहाँ पर लिया है NaCl. NaCl हमने लिया है एज एन इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? जो अपने आयंस में टूट जाते हैं. दे आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रोलाइट्स. ओके, और यहाँ पर हम लोगों ने दो इलेक्ट्रोड्स ली है. 2 इलेक्ट्रोड्स वी हैव टेकन. ये 2 इलेक्ट्रोड्स हो गई हमारी, है ना. एक इलेक्ट्रोड को हमने, ये बैटरी है, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है, और एक इलेक्ट्रोड को हमने बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है. बच्चों, जिस इलेक्ट्रोड को हमने बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया है वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कहलाती है एनोड. तो ऑलवेज रिमेंबर कि हमने एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा है जहां पर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हमने कैथोड बोली थी, लेकिन यहाँ पर हम पॉजिटिव इलेक्ट्रोड को एनोड बोल रहे हैं, और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड है वो हो जाती है हमारी कैथोड. ओके, अब हमने क्या करा बच्चों, हमने इस इलेक्ट्रोलाइट में क्या करा है, इलेक्ट्रिसिटी पास की है. इस बैटरी की हेल्प से हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोड की हेल्प से हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की है. तो जैसे ही आप इस NaCl सोल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हो, है ना, और यहाँ पर ये मैंने NaCl लिया है बच्चों मॉल्टन फॉर्म में, पिघला हुआ है, मतलब मेल्टेड फॉर्म है. मॉल्टन NaCl मैंने लिया है. आप जैसे ही मॉल्टन NaCl को इलेक्ट्रिसिटी देते हो ये टूट जाता है. किस किस में टूटता है? Na+ में और Cl- में. मतलब एक आपको क्या मिलता है, कैटायन मिलता है, और एक आपको क्या मिलता है, एनायन मिलता है. मतलब ये NaCl जो है वो यहाँ पर टूट गया है. वो टूटा है Na+ में और Cl- में. जहां पर Na+ कहाँ जाएगा? Na+ जाएगा एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास. तो कैटायन जाता है बच्चों कैथोड के पास, और एनायन जाता है एनोड के पास. ओके, और ये जो मूवमेंट होता है, और ये Na+ इस कैथोड पर जाने के बाद में क्या करेगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, अपना सारा के सारा चार्ज लॉस्ट कर देगा, डिपॉजिट हो जाएगा. वहां पर डिपॉजिट होगा या लिबरेट हो जाएगा. गैस होगी तो लिबरेट होगा, और सॉलिड होगा तो वहां पर जाकर डिपॉजिट हो जाएगा. ओके, तो बेसिकली इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस को डिफाइन करना चाहें तो इलेक्ट्रोलिसिस को हम डिफाइन कर सकते हैं द मूवमेंट ऑफ आयंस टूवर्ड्स oppositely charged electrode towards oppositely charged electrode on passing electricity through it. इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर जो आयंस का मूवमेंट होता है टूवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड, ओके, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? दैट इज कॉल्ड एज योर इलेक्ट्रोलिसिस. ओके, नाउ चिल्ड्रन, यहाँ पर बहुत सिंपल सा केस था कि हमारे पास में एक Na है, Na+ है, और एक Cl- है. ओके, अब यहाँ पर मुझे हमको देखना है कि ये Na+ जो है वो कहाँ जाएगा, है ना. तो मैंने अभी आपको बताया कि कैटायन जो रहता है वो कैथोड पे जाता है, और एनायन जो रहता है वो एनोड पे जाता है. ये कैटायन कैथोड पर जाकर क्या करेगा? तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको हमेशा ही बताया है कि कैटायन पर हमेशा क्या होती है, कैटायन पर हमेशा होता है रिडक्शन. रिडक्शन मतलब क्या? रिडक्शन मतलब होता है व्हाट? RPGE, रिडक्शन प्रोसेस गेन इलेक्ट्रॉन. चलिए, तो हम लोग देखते हैं कि वहां पर जाने के बाद में आखिर क्या हुआ. ओके, तो ये जो Na+ है बच्चों, ये Na+ कहाँ जाएगा? ये Na+ जाएगा कैथोड पे,
और ये Cl माइनस जाएगा एनोड पे। ओके, तो एट कैथोड चिल्ड्रन, एट कैथोड क्या हुआ? तो एट कैथोड होता है रिडक्शन। तो हम देखते हैं हमारे Na+ का रिडक्शन कैसे होगा। तो ये Na+ एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, ये Na सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, ये सोडियम डिपॉजिट हो गया। एट एनोड क्या होगा वो भी देखते हैं हम लोग। तो एनोड पर हमेशा होता है क्या? ऑक्सीडेशन। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों, ये जो Cl- है, ये Cl- एक इलेक्ट्रॉन लॉस्ट करके Cl में कन्वर्ट हो जाएगा, बट Cl अकेला नहीं होता है, Cl प्लस Cl आपको क्या मिल जाएगा? Cl2। तो हम लोग लिखेंगे चिल्ड्रन क्या कि एट कैथोड Na डिपॉजिटेड, है ना, कैथोड पर Na डिपॉजिट हुई है, और एट कैथोड, एट एनोड, एनोड पर Cl2 लिबरेट हुई है। लिबरेट क्यों? क्योंकि वो एक गैस है। देखिए बच्चों, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर ये जो आप NaCl यूज कर रहे थे, ये NaCl आपका मॉल्टन फॉर्म में था। ओके, ये NaCl क्या था आपका? मॉल्टन फॉर्म में, तो यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। बट अब अगर ये NaCl आपका एक्वस होता, एक्वस मतलब इस NaCl का मैं वाटर में सोल्यूशन बनाती, तब अगर आप इलेक्ट्रोलिसिस देते ना, तो NaCl तो आपका टूटता ही सही Na+ और Cl- में। अगर आपका इलेक्ट्रोलिसिस हम किसकी करते? एक्वस NaCl की, Na+ और Cl- में टूटता ही सही, लेकिन उसके साथ में वाटर भी टूटता, H+ और OH- भी हमको मिलता। तो बच्चों इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में क्या हो जाएगा बच्चों, हमको दो कैटायन मिले, हमको Na+ भी मिला और हमको H+ भी मिला। ये दोनों ही कैटायन कहाँ जाएंगे? कैथोड पर जाएंगे। और सिमिलरली हमको Cl- भी मिला और हमको OH- भी मिला, ये दोनों कहाँ जाएंगे? एनोड पे जाएंगे। अब यहाँ पर आता है बच्चों एक क्वेश्चन, है ना, यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि Na+ और H+ में से कैथोड पर पहले कौन जाएगा और डिस्चार्ज कौन होगा, है ना। हमको एक्चुअली दो प्रोडक्ट नहीं मिल सकते हैं कैथोड पर, हमको या तो सोडियम मिलेगा या हाइड्रोजन मिलेगा। एनोड पर भी या तो हमको क्लोरीन मिलेगा या हमको ऑक्सीजन मिलेगा, हमको ये सब कुछ नहीं मिल सकता। ओके, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों, हमको पता होना चाहिए कि हमारे इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोडक्ट हैं क्या, हमको कैथोड पर क्या मिलना चाहिए, हमको एनोड पर क्या मिलना चाहिए, इसका हमको कुछ आइडिया होना चाहिए। और इसका आइडिया होने के लिए बच्चों हमको जो यूज करना है वो यूज करना है बच्चों एक ट्रिक, है ना, एक ट्रिक हम यूज करेंगे। ट्रिक क्या है हमारी, है ना, ट्रिक जैसे मैं आपको दोनों बताती हूँ। प्रोडक्ट एट कैथोड, एट कैथोड हमको क्या मिलेगा? तो देखो बच्चों, कैथोड पर हमेशा ध्यान रखना कि जिसका रिडक्शन ज्यादा होता है वही चीज आपको कैथोड पर मिलेगी। तो आपको क्या याद रखना है कि सिंपल सी बात है कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है वही प्रोडक्ट आपको कैथोड पे मिलेगा। अब रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा होता है हम देखते हैं, है ना। सपोज करिए हमारे पास में दो केस है, देखो हम H+ का रिडक्शन हो या किसका रिडक्शन हो, तो आप याद रखिए बच्चों, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H+। अब अगर हमारा H+ है, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H+ इज मोर देन दैट ऑफ ग्रुप फर्स्ट। ग्रुप फर्स्ट मतलब लीना की रब से फरियाद, हटा दीजिए, लीना की रब से फरियाद। ग्रुप 2 बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, और ग्रुप 13 बैंगन आलू गोभी इन थेला। तो अगर ग्रुप 1 है, ग्रुप 2 और ग्रुप 13 के कोई भी एलिमेंट है और H+ है, तो रिडक्शन H+ का ही होगा, कभी भी ग्रुप 1, ग्रुप 2 या ग्रुप 13 वाले एलिमेंट्स का नहीं होगा। सिमिलरली चिल्ड्रन, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ H+ is lesser than that of other element। other element मतलब कि other than group 1, 2 and 13, है ना, ग्रुप 1, 2 and 13 इनके अलावा कोई एलिमेंट हो तो हाइड्रोजन का नहीं होगा, H+ का रिडक्शन नहीं होगा, उस दूसरे एलिमेंट का रिडक्शन होगा। नो डाउट चिल्ड्रन, ये चीजें हमको, ये ट्रिक हमको एक दो एग्जाम्पल से अच्छे से क्लियर हो जाएगी। सिमिलरली चिल्ड्रन हमको पता होना चाहिए कि एनोड पर हमको क्या मिल रहा है चिल्ड्रन, एनोड पर। तो एनोड पर आपको क्या मिलता है,
एनोड पर आपको वही चीज मिलती है जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वही चीज आपको एनोड पे मिलेगी। ओके, तो देखिए अगर मेरे पास में है एनोड पर, मेरे को क्या मिलना चाहिए, मतलब मेरे को बेसिकली वाटर को लेना पड़ेगा कि वाटर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है या दूसरे एलिमेंट्स का ज्यादा है। तो देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना है क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर। ओके, तो यहाँ पर ओपी ऑफ वाटर is more than that of F minus SO4 minus 2 NO3 minus, okay, then S minus 2 sulfide, okay, इन सबसे ज्यादा होगा। बट तो अगर F है, सल्फेट है, नाइट्रेट है, ऐसा कुछ मिल रहा है तो हमको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका मिलेगा, वाटर का ज्यादा होगा, मतलब हमारा प्रोडक्ट O2 होगा। बट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर is less than that of Cl minus, Br minus and I minus। लेकिन अगर ये तीन एलिमेंट्स है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो वहां पर हमको O2 नहीं मिलेगा, वहां पर हमको Cl2, Br2, I2 के चांसेस ज्यादा होते हैं। ऑब्वियस सी बात है बच्चों कि ये आपको इतने अच्छे से अभी क्लियर नहीं हुआ होगा, तो हम लोग देखते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स। ये ट्रिक में लिखे रहने देती हूँ, मैं आपको कुछ इसके अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स बता देती हूँ, तो शायद आपको समझ में आएगा। ओके, और मैं वैसे बता दूं ये सेम टॉपिक हम लोग रिपीट करेंगे 12th में। मैंने अभी आपको बहुत छोटी सी, बहुत ही काम वाली जो ट्रिक है वही बताई है। ऑब्वियस सी बात है कि हम लोगों को ये ट्रिक और ज्यादा अच्छे से समझनी होगी। ओके, तो वो 12th में हम लोग देखेंगे, अभी सिर्फ उतना ही हमको देखना है जितने की आपको जरूरत है। देखिए इसमें सबसे पहला आता है जैसे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl। देखिए अगर एक्वस NaCl है तो हमारे पास NaCl टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस में, और वाटर भी है, एक्वस है तो वाटर भी होगा, तो H प्लस और OH माइनस में। अब देखिए बच्चों सिंपल सी बात है, मैं कैटायन कैथोड Na प्लस और H प्लस को देखूं तो Na प्लस मेरा ग्रुप 1 को बिलोंग करता है, तो ग्रुप 1, 2 और 13 के एलिमेंट होंगे तो हाइड्रोजन। सिंपल सी बात है, तो मुझे एट कैथोड तो पता चल गया। क्या पता चला मुझे एट कैथोड? एट कैथोड तो मुझे इन दोनों में से कौन मिलेगा, मुझे इन दोनों में से ये ही मिलेगा। तो एट कैथोड रिडक्शन होगा, H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव यू H, H प्लस H विल गिव यू H2। एट एनोड चलते हैं बच्चों, एट एनोड मेरे पास में Cl माइनस है और OH है, तो मैंने क्या बताया आपको कि OH मतलब वही, आप यहाँ पर वाटर की जगह चाहें तो OH माइनस लिख लीजिए ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ Cl माइनस ज्यादा है OH माइनस से, तो मुझे इन दोनों में से कौन मिलेगा, मुझे ये मिलेगा। तो ये हो जाएगा Cl माइनस विल गिव यू Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, Cl प्लस Cl विल गिव यू Cl2। लास्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, एट कैथोड H2 इज लिबरेटेड, क्योंकि वो गैस है इसलिए लिबरेटेड टर्म यूज करेंगे, एंड एट एनोड Cl2 is liberated। तो इट्स वेरी सिंपल चिल्ड्रन, नाउ द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। तो ये हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। अगला एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं चिल्ड्रन। सेकेंड है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अभी देखो बच्चों, जहां भी प्लैटिनम आ जाए ना वहां पे ज्यादा टेंशन नहीं लेना, प्लैटिनम का कोई काम नहीं है। प्लैटिनम अगर आता है तो और कुछ आएगा तो क्या काम है वो मैं आपको बताऊंगी, है ना। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अगेन एक्वस हम लोग ले लेंगे। देखिए CuSO4 है अगर मेरे पास, तो ये टूटेगा किसमें, Cu प्लस 2 और SO4 माइनस 2 में। और एक्वस है मतलब वाटर भी है मेरे पास, ये टूटेगा H प्लस और OH माइनस में। कंपेयर कर लेते हैं हम लोग। मैंने आपको बोला था ग्रुप 1, 2 और 13 को कॉपर बिलोंग नहीं करता है बच्चों। कॉपर आता है हमारा ग्रुप नंबर 11 को, 11 में आता है, तो वो कौन से किस में चला गया, अदर एलिमेंट, अदर देन 1, 2 और 13 में चला गया। तो किसका रिडक्शन होगा, H प्लस का या अदर का, तो हमारी ट्रिक बोलती है अदर वाले का, मतलब Cu प्लस 2 या H प्लस, तो हमारा प्रोडक्ट होगा Cu प्लस 2। सिमिलरली हम यहाँ पर भी देख लेते हैं, सल्फेट या OH माइनस, तो यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है ये सल्फेट है, ये OH माइनस है, OH माइनस। ठीक है, तो हमको क्या मिला, एट कैथोड हमको क्या मिल रहा है, एट कैथोड हमको मिल रहा है Cu प्लस 2
प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू कॉपर। एनोड पर हमको क्या मिल रहा है चिल्ड्रन, एनोड पर हमको मिल रहा है 2 OH माइनस विल गिव यू O2 प्लस H2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, नहीं सॉरी O2 प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब O2 लिबरेट होगी। तो आप इसमें लास्ट में क्या लिख देंगे, एट कैथोड कॉपर इज डिपॉजिटेड, क्योंकि कॉपर सॉलिड फॉर्म में होगा। ओके, एट एनोड ऑक्सीजन गैस है, एट एनोड O2 इज लिबरेटेड। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको दोनों एग्जाम्पल इसके। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल चिल्ड्रन हम लोग देखते हैं। इसके ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल से ही आएंगे, और अगर आप ये पूरा वीडियो जब देख लेंगे तो मैं आपको और भी बहुत सारे एग्जाम्पल की प्रैक्टिस करवा सकती हूँ, लेकिन आपको उसके लिए पहले वीडियो देखना होगा। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा थर्ड वन है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, देखिए ये और इसमें अंतर समझना, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous CuSO4 using copper electrode। ओके, यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। यहाँ पर कहानी कुछ चेंज है, यहाँ पर प्लैटिनम नहीं ले रहे हैं, कॉपर ले रहे हैं। प्लैटिनम लेंगे, ट्रिक लगा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपर लेंगे, जब आपका इलेक्ट्रोलाइट भी कॉपर से बना हो और इलेक्ट्रोड भी कॉपर की हो, या इलेक्ट्रोलाइट भी आपका सिल्वर का हो और इलेक्ट्रोड भी आपकी, एक सिल्वर वाला एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा उसका। तो वहां पर क्या होता है, वहां थोड़ा चेंज आएगा, देखते हैं क्या चेंज। तो हम अगेन CuSO4 लेते हैं, Cu प्लस 2 और SO4 माइनस 2। ओके, देन वाटर हम लोग लेंगे H प्लस और OH माइनस। देखिए बच्चों, अगर मैं बात करूं एट कैथोड, कैथोड में कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग हमारी ट्रिक लगा सकते हैं। तो आउट ऑफ कॉपर और H प्लस तो हमको कॉपर ही मिलेगा, हमारी ट्रिक वही बोलती है। तो कैथोड कोई दिक्कत नहीं है, Cu प्लस 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव यू कॉपर। एनोड इज द प्रॉब्लम चिल्ड्रन। एनोड जब आप सेम इलेक्ट्रोड यूज करते हो तब आपको ना तो ये मिलता है ना ये मिलता है। सेम इलेक्ट्रोड यूज करोगे तो ना ये मिलेगा ना ये मिलेगा। अगर आपको ध्यान हो तो क्लास 10th में आपको था इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, वहां पर भी तो आप यही कर रहे थे, एक इम्प्योर कॉपर ले रहे थे, एक प्योर कॉपर ले रहे थे, और आपको दोनों ही प्रोडक्ट जो मिल रहे थे वो कॉपर ही मिल रहा था। तो कैथोड पर भी कॉपर मिलेगा और एनोड पर भी हमको कॉपर ही मिलेगा। ओके, और वो कॉपर कैसे मिलेगा आपको, एनोड का कॉपर चेंज होता जाएगा, ये कॉपर प्लस ये कॉपर आपको क्या देगा, Cu प्लस 2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ये एनोड की कॉपर जो रहती है ना, अगर सेम इलेक्ट्रोड है, ये एनोड की इम्प्योर कॉपर है, ये इम्प्योर कॉपर Cu प्लस 2 में चेंज होती जाएगी, कैथोड पर जाएगी और डिपॉजिट होती जाएगी, नीचे हमको एनोडमेंट मिल जाएगी। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी आपका कैथोड और जब भी आपकी इलेक्ट्रोड सेम हो, आपकी इलेक्ट्रोलाइट जैसी ही आपकी इलेक्ट्रोड हो, तब आपको कैथोड पर प्रोडक्ट भी कॉपर मिलेगा और एनोड भी आपका कॉपर में ही चेंज होगा। प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, मैं आपको इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करवाती हूँ तो आपको ज्यादा आइडिया लगेगा। ओके, सो अगला एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस AgCl यूजिंग Ag इलेक्ट्रोड। आपने वापस से सेम इलेक्ट्रोड यूज करी है। तो देखिए AgCl हमारा टूटेगा Ag प्लस और Cl माइनस में, और वाटर हमारा टूटेगा H प्लस और Cl माइनस में। ठीक है, नाउ Ag प्लस और H प्लस में से Ag प्लस क्योंकि वो 1, 2 और 13 में बिलोंग नहीं करता है, तो हमको एट कैथोड तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हमारी ट्रिक बहुत अच्छे से अप्लाई हो रही है, हमको सिल्वर ही डिपॉजिट होगा। लेकिन एट एनोड क्या होगा चिल्ड्रन, क्योंकि आप अगेन यू आर यूजिंग द सेम इलेक्ट्रोड, तो आपको यहाँ पर भी यही मिलेगा, Ag विल गिव यू Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर हमारा फाइनल जो हम लोग लिखेंगे एट कैथोड Ag डिपॉजिटेड एंड एट एनोड से Ag लिबरेट हो रहा है, Ag लिबरेटेड, है ना, ये हो जाएगा हमारा। यहाँ पर भी मतलब जब आप सेम इलेक्ट्रोड यूज करते हो ना, तब आपके प्रोडक्ट भी लगभग सेम ही होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, बट जैसे यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि जब आप
प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लेते हो तो ये ट्रिक आप कैथोड के लिए, एनोड के लिए बहुत अच्छे से लगा सकते हो। जैसे मैं वापस एक एग्जांपल इसमें ले लेती हूँ कि सपोज करिए हम लोग फिर से AgCl ही ले रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ AgCl यूजिंग प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, इनर्ट इलेक्ट्रोड है, तो कोई इश्यू ही नहीं है। बट व्हेन यू पीपल आर यूजिंग द सेम इलेक्ट्रोड देन देयर इज अ प्रॉब्लम। कैथोड इज नॉट एट ऑल अ प्रॉब्लम, कैथोड में हमारी ट्रिक लगेगी। और एनोड में जो इलेक्ट्रोड आप ले रहे हो ना, है ना, या जो इलेक्ट्रोलाइट आप ले रहे हो, सेम इलेक्ट्रोड ले रहे हो, तो वही आपका प्रोडक्ट हो जाएगा। बहुत सोचने की इतनी जरूरत नहीं है इसमें। आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो चिल्ड्रन आई विल गिव यू 11 to 12 एग्जाम्पल एंड देन आई विल आस्क कि कौन से प्रोडक्ट मिलेंगे, तो वो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। ठीक है, सो अच्छा एक्वस यहाँ लिखना बहुत जरूरी है। सो वी हैव चिल्ड्रन AgCl that will dissociate into Ag plus and Cl minus, and again we are having water H plus and OH minus। ट्रिक पर चलते हैं। प्लैटिनम है इसलिए ट्रिक कैथोड के लिए भी लगेगी, एनोड के लिए भी लगेगी। तो चिल्ड्रन एट कैथोड Ag प्लस और H प्लस की बात करें तो ऑब्वियस सी बात है Ag प्लस, क्योंकि हमारी ट्रिक यही बोलती है। और एट एनोड की बात करें तो Cl माइनस और OH माइनस, तो ये Cl माइनस का होगा, तो हमने यहाँ पे Cl माइनस लगा दिया। तो कैथोड पर हो जाएगा ये Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन विल गिव यू Ag, Cl माइनस विल गिव यू Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, Cl प्लस Cl विल गिव यू Cl2। लास्ट में कंक्लूड कर दीजिए। एट कैथोड Ag इज डिपॉजिटेड, Ag डिपॉजिट होगा, एंड एट एनोड Cl2 इज लिबरेटेड, Cl2 लिबरेट होगा, है ना। तो ये दिस चिल्ड्रन वी हैव सीन, ये हम लोगों ने 3-4 एग्जांपल्स यूज के देखे। इन्हीं एग्जांपल के बेसिस पर इस ट्रिक को समझा जा सकता है। बट आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो मैं आप लोगों को एक 10 मिनट की एक छोटी सी एक्सरसाइज हम लोग इसकी सॉल्व करेंगे, तो आपको ज्यादा आइडिया लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किया, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं और कैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो ओनली वी कैन सी दैट। ओके, सो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, इसमें कोई भी डाउट आता है तो यू पीपल कैन क्लियर इट। ओके, थैंक यू सो मच।